नमस्कार। जब भी हम सुनते हैं कि आईटी सेक्टर में जबरदस्त तेजी आई है, तो अक्सर मन में एक सवाल आता है कि भाई इससे एक आम निवेशक के इन्वेस्टमेंट्स पे क्या असर पड़ता है। तो आज हम इसी छुपे हुए कनेक्शंस की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस पूरी बात की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से करते हैं। हाँ, तो सवाल यही है, जब इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे होते हैं, तो कई निवेशक सोचते हैं इससे मेरे निवेश को भला क्या फर्क पड़ता है। लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही है, और वो बहुत दिलचस्प है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ये कनेक्शन है म्यूचुअल फंड्स का। एक ऐसा कनेक्शन जिसका शायद बहुत से लोगों को अंदाजा भी नहीं होता। इसे ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। एक म्यूचुअल फंड को मान लीजिए शेयरों की एक टोकरी। तो जब कोई निवेशक किसी फंड में पैसा लगाता है, तो असल में वो एक साथ कई कंपनियों के शेयर वाली एक पूरी टोकरी खरीद रहा होता है। अब सबसे मजेदार बात, ज्यादातर बड़े लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स की वो टोकरी उठा के देखेंगे ना, तो उसमें ये बड़े बड़े आईटी स्टॉक्स तो पक्का मिलेंगे। ये अक्सर उन फंड्स की टॉप होल्डिंग्स में शामिल होते हैं। तो अब इस कनेक्शन को जोड़ते हैं। देखिए होता क्या है, जब आईटी सेक्टर में रैली आती है तो इन बड़ी कंपनियों के शेयरों की कीमतें ऊपर जाती हैं, है ना। अब क्योंकि ये शेयर म्यूचुअल फंड वाली टोकरी में रखे हैं, तो जाहिर सी बात है उस पूरी टोकरी की मतलब पूरे फंड की कीमत भी बढ़ जाती है। और जब फंड की वैल्यू बढ़ती है तो नतीजा क्या होता है, सीधा असर पड़ता है नेट एसेट वैल्यू पर, जिसे हम एनएवी कहते हैं, और वो भी ऊपर चली जाती है। मतलब निवेश की वैल्यू बढ़ गई। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल जिंदगी में पैसों के मामले में इसका क्या मतलब है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, करीब 5 लाख रुपए का, और उस पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स का भी ठीक ठाक हिस्सा है। अब सोचिए अगर आईटी में रैली आती है और उस पोर्टफोलियो के आईटी वाले हिस्से में सिर्फ 8% का भी उछाल आता है, तो पता है क्या होता है, पोर्टफोलियो में सीधे सीधे 40,000 रुपए का फायदा हो जाता है, बिना कुछ किए। यही तो असली पावर है म्यूचुअल फंड्स के जरिए डाइवर्सिफिकेशन का। ठीक है, तो ये सब तो समझ आ गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि जब ऐसा हो रहा हो तो एक निवेशक को करना क्या चाहिए। क्या कुछ एक्शन लेने की जरूरत है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्या नहीं करना है। देखिए, ऐसी तेजी देखकर घबराना या फोमो मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट में आके कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। अपने फंड्स को बेवजह बदलना तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर करना क्या है? बहुत सिंपल। अगर निवेश का मकसद लंबी अवधि का है तो बस अपनी एसआईपी जैसे चल रही है उसे चलने दें। हाँ, अगर मन में सिर्फ उत्सुकता है तो अपने फंड की फैक्ट शीट जरूर चेक की जा सकती है। इस बात को फिर से दोहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सबसे अहम सलाह है। अगर निवेश का नजरिया लंबा है तो बाजार के इन उतार चढ़ावों से परेशान हुए बिना अपनी एसआईपी को अनुशासित तरीके से जारी रखना चाहिए। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। असल में इसका निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, अगली बार जब भी कोई सुने कि आईटी सेक्टर भाग रहा है, तो ये याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में भी एक खामोश ग्रोथ हो रही है। वो पैसा जो निवेश किया है वो चुपचाप अपना काम कर रहा है। और जाने से पहले एक सवाल, क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा आईटी स्टॉक कौन सा है? जरा चेक कीजिए, और अगर पता चले तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।